हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर नई प्रॉपर्टी के साथ। और आज की जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यही प्रॉपर्टी रहेगी। इस प्रॉपर्टी पर भी दो रास्ते हैं। जो पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था वो प्रॉपर्टी के भी दो रास्ते थे और इस प्रॉपर्टी के भी दो रास्ते हैं। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा एग्रीकल्चर लैंड। जी हाँ, आज की एग्रीकल्चर लैंड रहेगी 101 बीघा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर तरह की फसल की जा सकती है। फसल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं आ रही है। और ये ज़मीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कहाँ कैसे किस तरह से आना होगा, लोकेशन समझना अच्छी तरह से। तो भाइयों, ये जो ज़मीन है, अपनी ज़मीन पड़ती है शाहबाद तहसील। जी हाँ, शाहबाद के हमारे बहुत वीडियो अपलोड होते हैं। जो भी ज़मीन आती है हम कोशिश करते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी उस वीडियो को अपलोड कर दें। तो ये शाहबाद तहसील में एक कस्बा पड़ता है सैफनी, और सैफनी से आगे गांव पड़ता है खरसोल। और खरसोल से करीब ये 1.5 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर के आसपास ये ज़मीन पड़ती है। जी हाँ, स्टेट और ज़िला इसका रामपुर लगता है। स्टेट इसका वेस्ट यूपी। यूपी समझ लीजिए, यूपी के दो पार्टों में अगर बोलते हैं तो एक वेस्ट यूपी बोलते हैं और ईस्ट यूपी। तो वेस्ट यूपी में ज़मीन लगती है। आपको आना होगा सबसे पहले, या तो आप रामपुर आएँ या फिर मुरादाबाद होकर के आएँ। मुरादाबाद से सीधे आप आ सकते हैं बिलारी, और बिलारी से सीधे सैफनी। सैफनी से करीब 2-3 किलोमीटर के बाद ये गांव पड़ता है खरसोल। अगर हम हाईवे स्टेट रोड से बात करें तो इस ज़मीन की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। ग्रामीण आबादी से अगर हम बात करें तो ज़मीन की दूरी 1 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। रेलवे स्टेशन रामपुर का ही लगेगा। रामपुर यहाँ से करीब 20 या 22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, एक एवरेज मान लीजिए आप कि 25 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा। तो रेलवे से आना चाहें रेलवे से आ जाएं, बाय रोड आना चाहें बाय रोड आ सकते हैं। ये रास्ता इसलिए बताना होता है क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे बाहर से देखते हैं और पूछते हैं जी कहाँ पर है, किस जगह पर है। बात करते हैं इस ज़मीन की रेट की। तो सबसे पहले रेट की बात कर लेते हैं, बाद में बताते हैं किस जाति की कैसी है। तो जो रेट है वो 2,90,000 रुपये प्रति बीघा। सुन लीजिए, बहुत सारे भाई फ़ोन करते हैं रेट क्या जी, रेट क्या जी। रेट तो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। 2,90,000 रुपये प्रति बीघे का रेट है। एकड़ में अगर रेट निकालेंगे इसका तो 18,56,000 रुपये का रेट निकल के आएगा। 756 गज होते हैं यहाँ एक बीघे में, और 6,806 स्क्वायर फिट यहाँ एक बीघे में होता है। यानी एकड़ में वही 6.4 बीघा होता है। तो ये बीघे का साइज़ आपने समझ लिया होगा, क्योंकि बीघे का साइज़ हर जगह पर अलग अलग होते हैं। इसके अलावा इससे सस्ती अगर ज़मीन आप देख रहे हैं हमारी, तो हमारी एक ज़मीन है वो होगी करीब 180-190 के आसपास, मोटा माटी समझ लीजिए 10 लाख रुपए एकड़। वो 215 बीघे ज़मीन है। उसका वीडियो फ़िलहाल जल्दी अपलोड होने वाला है, तो उसको भी आप वीडियो में देख लेंगे कहाँ किस तरह की कैसी ज़मीन है। और इसके अलावा एक ज़मीन हमारी बहजोई है, वो भी, वहाँ पे भी ज़मीन आपको 1,70,000 1,80,000 रुपये बीघा ज़मीन मिल जाएगी। तो ये सस्ती वाली ज़मीन है। लेकिन फ़िलहाल ये 2,90,000 वाली ज़मीन की बात हो रही है। तो इसके बता दूं, यहाँ पर एक तो जो खेती करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, लोग पूछते हैं ना कम्युनिटी किस तरह की है, तो कम्युनिटी जो है यहाँ पे मिश्रित है, सभी तरह के लोग रहते हैं। और खेती करने में आप दिन में करो खेती या रात में करो खेती, के बहुत सारे काम रात में होते हैं। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हो भाई, क्या नहीं कर रहे हो। यहाँ बाहर के लोग ही ज़मीन खरीदते हैं मोस्टली, और अपना ज़रूरत पड़ने पर कभी कभार सेल करते हैं। 100 लोग खरीदते हैं तो मुश्किल से 10 लोग सेल करते हैं, और जिनकी सेल होती है हमारी चैनल टीम उनकी सूचना आपको जारी करते हैं। बात करते हैं जाति, ये सामान्य है, किसी तरह की बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और आप यहाँ बेनामे का खर्च मानकर चलिए करीब 15,000 रुपये बीघा। जी हाँ, लगभग 2-2.25 लाख रुपए यहाँ का सर्किल रेट है। लाइट की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ट्यूबवेल ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, ट्यूबवेल लगा हुआ है। साथ में आप यहाँ प्लांटेशन की खेती करना चाहते हैं जैसे पॉपुलर वगैरह की, तो वो आप कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई बाग वगैरह और लगाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे आम भाई आम के बाग की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यानी खेती तो आप किसी की तरह ही कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
और इसके अलावा कोई जानकारी ऐसी हो जो जानना चाहते हों। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कब्जे को लेकर कोई विवाद या कोई परेशानी नहीं है, तो किसान भाई की तरफ से ये छूट है कि पहले आप इसमें खेती किसानी स्टार्ट कर दें, उसके बाद बैनामा करा लें। दूसरी बात, कागज़ के तरीके से अगर इसको देखा जाए ऑन रिकॉर्ड, तो जितनी ज़मीन पेपर में है उतनी पे ही अपने ये काबिज हैं। मेड़ मिलान से वालों से, जो पड़ोसी खेत वाले होते हैं, उनसे किसी तरह का कोई विवाद इनका नहीं है। ज़मीन पे कोई फाइनेंस नहीं है, ज़मीन एकदम फ्रेश है। तो ये थी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगला वीडियो अपलोड होने तक धन्यवाद।